वेलकम बैक टू एनोनिमस डेटा साइंटिस्ट। आज हम सॉल्व करेंगे लीड कोड प्रॉब्लम 155 दैट इज फाइंडिंग मिनिमम एलिमेंट ऑफ अ स्टैक। तो इसमें हमें क्या करना है, हमें एक स्टैक गिवन होगा, हमें स्टैक में से जो मिनिमम एलिमेंट होगा वो रिटर्न करना है। यहाँ पे हमें बेसिक फंक्शंस दिए हुए हैं स्टैक के, पुश पॉप टॉप गेट मिन जैसा कोई फंक्शन नहीं होता, ये हमें अभी बनाना पड़ेगा स्टैक के अंदर। और यहाँ पे लिखा हुआ है यू मस्ट इम्प्लीमेंट अ सॉल्यूशन विद ऑर्डर ऑफ वन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, तो वो हमें करना पड़ेगा। चलो एक बार देखते हैं एग्जाम्पल। जैसे एग्जाम्पल वन में हमें दिया हुआ है, हमें एक स्टैक गिवन है, उसमें हमें कुछ ऑपरेशंस लगाए हैं। चलो एक बार करके देखते हैं। हमने एक स्टैक क्रिएट करा। अब यहाँ पे हमने करा पुश -2 को डाल दिया पुश। फिर हमने करा पुश 0, तो हम एंटर कर देंगे स्टैक के अंदर 0। फिर हमने करा पुश -3, हम स्टैक के अंदर एंटर कर देंगे -3। देन उसके बाद हमने करा गेट मिनिमम। अब मिनिमम इसमें -3 है, ये हमें कैसे पता लगेगा, अभी हम वो देखते हैं। लेकिन उससे पहले हम देखते हैं पॉप। अगर हम पॉप करेंगे तो जैसे कि हमें पता है स्टैक में लीफो यूज़ होता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो हमारा जो सबसे लास्ट में एलिमेंट एंटर होगा हम उसको पॉप कर देंगे यहाँ पे -3। फिर उसके बाद हम टॉप में जो टॉप मोस्ट एलिमेंट होगा, लास्ट एलिमेंट जो होगा उसको रिटर्न करेंगे 0। अब यहाँ पे करेंगे गेट मिनिमम। अब मिनिमम निकालने के लिए हमारा आया -2 इसमें मिनिमम है। अगर हम इसको नॉर्मली करें तो हम इसको कर सकते हैं ऑर्डर ऑफ एन कॉम्प्लेक्सिटी में, एक एक करके हम सारे एलिमेंट्स को कंपेयर कर लें तो हो जाएगा। लेकिन हमें क्वेश्चन में गिवन है कि हमें इसको ऑर्डर ऑफ वन में करना है, तो हमें इसमें नहीं करना। तो चलो एक बार एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं ऑर्डर ऑफ वन में कैसे करते हैं। तो हम क्या करेंगे, हमारा सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले हम करेंगे पुश -2। हम चेक करेंगे जो हमारा मिनिमम स्टैक है वो एम्प्टी है या नहीं। अगर वो एम्प्टी है तो हमारी जो वैल्यू होगी हम उस वैल्यू को इसी के अंदर भी डाल देंगे, हमारे मिनिमम स्टैक के अंदर। अगर हमारा मिनिमम स्टैक एम्प्टी है तो फिर उसके बाद हम अगर हम नेक्स्ट एलिमेंट पुश कर रहे हैं 0 हमारे स्टैक के अंदर, हम उसको कंपेयर करेंगे 0 को हमारे टॉप एलिमेंट के साथ। यहाँ पे जैसे हमारा टॉप एलिमेंट है -2, हम -2 और 0 को कंपेयर करेंगे। जो छोटा होगा, जो एलिमेंट स्मॉलर होगा, हम उसको यहाँ पे डालेंगे। अब जैसे -2 और 0 में छोटा -2 है तो -2 को यहीं पे रहने देंगे। फिर हम अगर यहाँ पे -3 पुश कर रहे हैं हमारे स्टैक के अंदर, फिर हम कंपेयर करेंगे -3 और -2 में। अब इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर -3 जो होगा वो मिनिमम होगा, तो हम इसको यहाँ पे पुश कर देंगे -3 को, क्योंकि वो -2 से छोटा है। अगर अब हम इस स्टैक में हम पॉप करना चाहते हैं एलिमेंट को, तो -3 पॉप होगा, लीफो है। लेकिन अगर हम इसमें मिनिमम एलिमेंट फाइंड आउट करना चाहते हैं तो डायरेक्ट हम क्या करेंगे, बिग ऑफ वन में हम फाइंड आउट कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, खाली जो हमारा मिनिमम एलिमेंट होगा वो हमारा बिग ऑफ वन में आ जाएगा, हम -3 को पॉप कर देंगे यहाँ से, ये हमारा हो जाएगा मिनिमम एलिमेंट। चलो हमने ये कर दिया, सपोज हमने मिनिमम एलिमेंट निकाला -3। फिर उसके बाद हमने ना ये भी कर दिया, हमने पॉप कर दिया -3 को। अब हम दोबारा से उसके बाद सोच रहे हैं हमें मिनिमम एलिमेंट निकालना है स्टैक का, तो हमारा मिनिमम एलिमेंट होगा -2। तो हमारा जो -2 होगा अब वो हमारा मिनिमम एलिमेंट आ जाएगा। तो हम इस लॉजिक का यूज़ करेंगे। बस हमारा जो यहाँ पे हम पुश करेंगे एलिमेंट को, उसको कंपेयर करेंगे मिनिमम स्टैक वाले एलिमेंट से। अगर वो छोटा होगा तो हम उसको मिनिमम स्टैक में हमारे एंटर कर देंगे, अगर छोटा नहीं होगा तो उसको एंटर नहीं करेंगे। चलो एक बार इसको कोड करके देखते कैसे होता है, उसके बाद ज़्यादा क्लियर होगा। तो हम सबसे पहले हमारा जो स्टैक होगा उसको डिफाइन कर लेंगे, सेल्फ डॉट स्टैक इक्वल्स टू दिस। और हमारा जो मिनिमम स्टैक होगा, हम जो फॉर्म करना चाहते हैं उसको भी डिफाइन कर लेंगे। अब हमारा जो पुश ऑपरेशन होगा वो कैसे काम करना चाहिए, हमारा जो स्टैक होगा सिंपल, उसके अंदर तो हम अपेंड कर देंगे वैल्यू को।
और जो हमारा मिनिमम स्टैक होगा उसके अंदर हम कैसे अपेंड करेंगे, हम लेंगे मिनिमम ऑफ वैल्यू कॉमा सेल्फ डॉट मिनिमम स्टैक -1। तो हमारे जो स्टैक मिनिमम स्टैक की वैल्यू होगी सबसे टॉप पे, और जो हम वैल्यू को एंटर कर रहे हैं हम उसको चेक करेंगे, जो भी मिनिमम होगा हम उसको ही VAL वेरिएबल के इक्वल्स टू रखेंगे। और हमारी इसमें कंडीशन भी थी कि इसके लिए सेल्फ डॉट मीन स्टैक वो होना चाहिए नॉन एम्प्टी। अगर वो नॉन एम्प्टी नहीं है तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट वैल्यू को एंटर करा देंगे जो हमारी फर्स्ट वैल्यू होगी बेसिकली। तो हम यहाँ पे करेंगे सेल्फ डॉट मीन स्टैक डॉट अपेंड वैल्यू, जो भी वैल्यू मिनिमम आएगी हम उसको अपेंड करा देंगे। अब पॉप फंक्शन वो तो सिंपल ही काम करेगा जैसे दोनों में करेगा, सेल्फ डॉट स्टैक डॉट पॉप। सिमिलरली हम कर देंगे पॉप कर देंगे यहाँ से मिनिमम स्टैक से भी। अब टॉप फंक्शन में हम क्या करते हैं, हम रिटर्न करते हैं सबसे टॉप वाली वैल्यू, तो सेल्फ डॉट स्टैक -1 हम रिटर्न कर देंगे। अब मिनिमम हमें निकालने के लिए क्या करना है, हमें रिटर्न करना है जो हमारा मिनिमम स्टैक है उसकी जो टॉप वैल्यू है हमें वो रिटर्न करनी है। उसके लिए हम करेंगे सेल्फ डॉट मिन स्टैक -1। इसको एक बार रन करके देख लेते हैं। बस हमें मेन यही ध्यान रखना है कि हमारा पॉप पुश और जो टॉप फंक्शन है वो कैसे काम कर रहा है, उसका लॉजिक बिल्ड करके उसको डिफाइन करना है। इसको सबमिट कर दिया, ये चल रहा है। चलो, अब आपको कोई भी डाउट हो इस क्वेश्चन में तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू।